वेलकम टू माय चैनल स्वीटी एजुकेशनल। गाइस, आज फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक को लर्न करने का 5th डे है, जिसमें मैं प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स को बहुत ही इजीली कंप्लीट करूंगी। गाइस, हमारी इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रेजेंट टेंस का जो 4 टाइप्स का कॉन्सेप्ट है बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहेंगे। तो गाइस, चलें देखें क्या है प्रेजेंट टेंस। लेकिन गाइस, जब भी हम अपनी कोई भी बात दूसरों से शेयर करते हैं या कोई थॉट्स शेयर करते हैं, तो हम टेंसेस के अंदर ही करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट और चाहे फ्यूचर टेंस है। गाइस देखिए, जो टेंस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों, और जो प्रेजेंट टेंस होता है ये भी 4 टाइप्स होता है, पास्ट और फ्यूचर सभी जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। तो देखें चलें क्या है प्रेजेंट टेंस। इसे वर्तमान काल कहा जाता है। देखिए गाइस, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखें इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज है। देखें सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ती हूँ तो क्या हो जाएगा, आई रीड। और अगर ये होता सीता पढ़ती है तो सीता रीड्स हो जाता। आई वी यू दे अगर आता है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, और अगर ही शी कोई सा नेम या इट आता है तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, आई रीड। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ तो क्या हो जाएगा, आई रीड द बुक, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। और अगर निगेटिव में इसे हम चेंज करें, ध्यान रहे निगेटिव में नॉट जो होता है हमेशा तीसरे नंबर पर लगता है, तो हो जाएगा आई डू नॉट रीड द बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे डू लगा इसलिए क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड द बुक। देखें अब यहाँ पे इंटरोगेटिव दिया हुआ है, क्या है, शीला क्या वे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, शीला डू दे स्टडी इंग्लिश। देखें यहाँ पे डू लगा हुआ है क्योंकि दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो गया, डू दे स्टडी इंग्लिश। तो रानी ने क्या कहा, रानी एस दे डू। शीला क्या लता तुम्हारे घर आती है, शीला डज लता कम टू योर हाउस। तो यहाँ पे क्या के लिए डज लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है लता सिर्फ एक लड़की है, ना कि कई सारी लड़कियाँ हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट को देख कर यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है। तो डज लता हेल्पिंग वर्ब हो गया, कम टू योर हाउस ऑब्जेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, रानी वो कभी कभी आती है। तो क्या हो जाएगा, एस। ध्यान रहेगा इस एस या नो आता है अगर स्टार्टिंग में, तो उसके बाद कॉमा कंपलसरी होता है। तो एस शी कम्स सम टाइम्स। फिर नेक्स्ट देखें, शीला क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं। तो देखें शीला डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू। तो यहाँ पे डू लगा हुआ है और यहाँ पे प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे डू लगेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, रानी वे भी आते हैं, रानी एस दे डू। शीला क्या तुम पुणे रहती हो, शीला। तो यहाँ पे देखें क्या के लिए डू यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली ही लगेगी। तो डू यू स्टे इन पुणे, रानी नहीं मैं उज्जैन रहती हूँ, रानी नो। देखिए यहाँ भी कॉमा लगा हुआ, नो आई स्टे इन उज्जैन।
तो गाइस ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो कंप्लीट हो गया है। अब देखें ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर। देखें ही, शी कोई सा नेम आता है या इट है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगी और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी और यू, वी, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगा। इसे देखें एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। देखें बाला, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? तो देखें यहाँ पे क्या आया है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट किया गया है। इज़ दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? मधु, हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। मधु, एस दिस इज़ इट? हाँ मुझे यही पुस्तक चाहिए। सॉरी, यही पुस्तक मुझे चाहिए। बाला, क्या रीटा फिल्म देख रही है? बाला, यहाँ भी देखें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया है इसको देख के, और रीटा जो है किसी का नाम है। और ध्यान रहे देखें यहाँ पे सभी मेन वर्ब में, सभी कंटिन्यूअस टेंस में, सभी मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो देखें क्या है, इज़ रीटा वॉचिंग अ मूवी? मधु, नहीं वो वीडियो गेम खेल रही है। और गाइस देखें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, एट्सेट्रा। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये सारे वर्ड आते हैं। तो देखें यहाँ पे सब में रहा है, रही है, रहे हो आ रहा है। हाँ फिर नेक्स्ट देखें, हाँ यहाँ पे क्या है, नहीं वो वीडियो गेम खेल रही है। नो शी इज़ प्लेइंग अ वीडियो गेम। बाला, क्या तुम अब बाज़ार नहीं जा रही हो? बाला, आर यू? यहाँ पे देखें और लगा है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? मधु, नहीं। नो आई एम नॉट। बाला, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? बाला, इज़ योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? मधु, देखें नहीं मेरे पिताजी व्यापारी हैं। मधु, नो ही इज़ अ बिजनेस मैन। नेक्स्ट देखें क्या है, बाला, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? देखें बाला, इज़ योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? फिर नेक्स्ट क्या है, मधु, हाँ वो IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो इंग्लिश में इसे कन्वर्ट करना है तो क्या रहेगा, हाँ कि इंग्लिश क्या होती है, एस। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। तो गाइस ये हमारा जो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं। देखें इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़, है। देखें जो सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, नेम, कोई सा भी नेम है, इट है, तो उसके लिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और आई, वी, यू, दे जो हेल्पिंग वो सब्जेक्ट है तो उसके साथ ये हाउ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। देखें रोहन, क्या तुमने रवि को कोई पत्र लिखा है? मतलब ये जो परफेक्ट टेंस होता है तो इसमें काम पूरा हो जाता है। लिखा है कि मतलब लिख लिया है, चाहे लिख चुके हो, हाँ इस तरह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, तो ये सब क्या है, परफेक्ट टेंस की पहचान है। हाँ तो इंग्लिश में देखें यहाँ पे हाउ यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे तुमने, कि इंग्लिश क्या होगी, यू। हाउ यू रिटन, ध्यान रहे हैज़, हाउ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हाउ यू रिटन एनी लेटर टू रवि।
देखें रवि हाँ, SI हाउ। देखें नेक्स्ट क्या है, रोहन क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है। रोहन हैज़ ही रिप्लाइड टू योर लेटर। रवि नहीं, नो नो ही हैजंट। रोहन क्या तुमने खा लिया है। हाउ यू टेकन योर मील्स। रवि नहीं, मैंने नाश्ता काफ़ी भारी किया है। रवि नो, आई हैव ए heavy ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट देखें क्या, रोहन क्या तुम उसके घर गए हो। रोहन डू यू गो टू हिज प्लेस। रवि नहीं, अभी मुझको जाना है। रवि नो, आई हैव एट टू गो। मतलब नहीं, अभी मुझे जाना है, अभी मुझको जाना है। तो गाइस वो हमारा परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अब देखें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें हैज़ बीन या हाउ बीन आएगा। ये हैज़ हाउ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। देखें श्याम तुम सुबह से क्या कर रहे हो। यहाँ पे समय के साथ रहा है, रही है या रहे हो आएगा। तो देखें क्या है, हाँ तो यहाँ पे क्या वर्ड, क्या, क्यों, कैसे वर्ड अगर बीच में आता है तो उसी वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, QW से स्टार्ट करेंगे। तो देखें क्या हो गया, व्हाट, हाउ यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। हाँ क्या हो जाएगा, QW प्लस हैज़ हाउ प्लस सब्जेक्ट के बाद बीन, हाँ प्लस मेन वर्ब में ING प्लस सिंस। जहाँ पर निश्चित समय बताया जाएगा, जैसे सुबह से बताया गया, ये नहीं पूछा गया कि तुम कब से खेल रहे हो या 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से, बल्कि निश्चित समय बताया गया। तो निश्चित समय के लिए सिंस यूज़ हुआ है मॉर्निंग। हाँ फिर नेक्स्ट देखें क्या है, गोपाल ये किताब पढ़ रहा हूँ। हाँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। फिर नेक्स्ट देखें श्याम क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है। श्याम हैज़, यहाँ पे हैज़ लगा है क्योंकि श्याम जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये हैज़ यूज़ हुआ, हैज़ इट बीन। देखिए हैज़ बीन होता है बट यहाँ पे सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग है, तो इसलिए यहाँ पे बीच में जो है क्या वर्ड जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रहता, फिर सब्जेक्ट रहता, फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट वर्ड आता है। तो हैज़ इट बीन रेनिंग हियर आल्सो सिंस यस्टरडे। हाँ सिंस लगा हुआ, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है। देखिए नेक्स्ट गोपाल हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर। गोपाल एस इट हैज़ बीन, हाँ मतलब हो तो रही है बट नॉट कंटिन्यूसली, लेकिन लगातार नहीं हो रही है, मतलब रुक रुक कर हो रही है। शाम क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है। शाम हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। गोपाल नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। गोपाल नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर ए लिटिल टाइम। फिर नेक्स्ट देखें हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। देखिए यहाँ भी निश्चित समय बताया गया है, सॉरी अनिश्चित समय बताया गया है। देखें वी हैव बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैव बीन या हैज़ बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ING। हाँ देखें इन द हाउस, हाँ ऑब्जेक्ट हो गया
फिर यहाँ पे फॉर लगा हुआ क्योंकि 10 वर्षों से बताया गया है। अब ये नहीं कि कौन से 10 वर्ष, 10 साल पहले या 20 साल पहले की 10 वर्ष या 50 साल पहले की 10 वर्ष, ये कंफर्म नहीं बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं लगा है, फॉर लगा है, तो फॉर यूज़ होगा 10 ईयर्स। और फिर नेक्स्ट देखें, वो पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यहाँ पे देखें निश्चित समय बताया गया कि पिछली जनवरी से। हाँ तो देखें क्या है, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। तो गाइस आज हमारे प्रेजेंट टेंस का जो 4 टाइप्स था वो कंप्लीट हो गया। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। गाइस जो भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर लीजिए, उसके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। गाइस ये जो फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक का 5th डे था वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। गाइस हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि गाइस मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी और फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक को बहुत ही ईजिली लर्न कराऊँगी, और सभी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।